तो हेलो गाइस, आई एम पाई बैक। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन एल्केलाइजेशन के 4th और 5th एपिसोड के बारे में। तो लेट्स बिगिन। जैसे मैं लास्ट वीडियो को एंड किया था गॉब्लिन्स के अटैक करने के साथ, तो वहाँ पे ईजो मतलब एक जगह पे खड़े हुआ था वापस, क्योंकि उसको मतलब फिर से याद आती है उससे अटैक की जो मतलब उसके ऊपर था, लाइस के ऊपर हुआ था कि मतलब कैसे वो हिल नहीं पा रहा था। तो इस बार मतलब वो फिर से वहाँ खड़ा हुआ था, लेकिन इस बार जो क्रीतो होता है उसका जो कंपोजर गेंद है उसकी मतलब मदद करता है और वो दोनों फिर से अटैक करते हैं गॉब्लिन्स के ऊपर। और सब गॉब्लिन्स मतलब बिल्कुल हरा रहे होता है, लेकिन जो आपका लीडर होता है गॉब्लिन लीडर, वो मतलब उन पर भारी पड़ जाता है और ईजो को मतलब बहुत ज़्यादा बुरी तरह से इंजर्ड कर लेता है, जिसके बाद उन दोनों की मतलब मेमोरी वापस आती है एक दूसरे के प्रति और अलीस के प्रति शायद भी आती हो। तो बेसिकली उसके बाद जो क्रीतो होता है वो जब मतलब गुस्से में आता है और उस लीडर को मतलब बुरी तरह मार देता है, जिसकी वजह जितने में आगे गॉब्लिन होते हैं रिट्रीट कर लेते हैं और उसके बाद सेलिया को बचा लेता है और वो अपना मैजिक यूज़ करती है ताकि वो क्रीतो की ड्यूरेबिलिटी या फिर एचपी बोल सकते हैं वो ट्रांसफ़र कर पाए ईजो के लिए, और मतलब उसकी लाइफ ही बचा लेती है इस प्रकार से वो। तो उसके बाद वहाँ पे जब ऐसा सीन मतलब हो रहा होता है ट्रांसफ़र का, बेसिकली जब वो उसकी हेल्थ ट्रांसफ़र कर रही होती है, तो वहाँ पर उससे मतलब एक विज़न आता है क्रीतो को, जिसमें बेसिकली एक येलो हेयर्ड वुमन थी, वो उससे सेंटर कैथेड्रल में मतलब बुला रही होती है ईजो और क्रीतो को, और बेसिकली कोई और नहीं बेसिकली एलिस ही थी। तो उसके बाद हमें पता चलता है कि बेसिकली जो क्रीतो ने बहुत ज़्यादा गेन करे थे स्किल्स, यानी कि ऑब्जेक्ट कंट्रोल अथॉरिटी उसकी मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसकी मदद से वो ब्लूज और स्वॉर्ड को मतलब विल्ट कर पा रहा था। और वो जो पेड़ था डीमन पेड़, उसको मतलब बहुत ज़्यादा एक ब्लो दे जाता है, जिसकी वजह से जो उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो ये देख के मतलब ईजो भी बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ था और उसे तलवार से करने को कहता है। तो बेसिकली क्रीतो तो तलवार सिखा लेता है और एट लास्ट मतलब वो उस पेड़ को काट ही लेता है और बेसिकली उसकी जो कॉलिंग तो ख़त्म हो जाती है। तो बेसिकली मतलब पहला बना था ईजो, जिसने मतलब उस पेड़ को काट लिया था और उसकी मतलब जॉब या फिर आप कॉलिंग कह सकते मतलब एंड हो चुकी थी, मतलब बहुत सालों बाद ऐसा सीन हुआ था। तो वहाँ बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन करते हैं उस गांव के अंदर, और उसको मतलब एक मतलब उससे चॉइस दिया था, मतलब कुछ भी तू अपनी कॉलिंग रख सकता है, क्योंकि उसकी पिछली ऑर्डर ख़त्म हो चुकी है, मतलब सब बड़े कम सम होता है, इसलिए उसके पास एक चॉइस थी कुछ भी करने की, तो वो चुनता है स्वॉर्ड्समैनशिप। तो बेसिकली उसके बाद क्रीतो और ईजो होते हैं वहाँ से मतलब चले जाते हैं सेंट्रल सिटी के लिए, ताकि वो एलिस को मतलब ढूंढ सके और उसे वापस ला सके। एज मतलब उनके विजन में आ चुकी तो उन्हें पता मतलब क्या करना है। तो उसके बाद जो एपिसोड 5 की शुरुआत होती है, जहाँ पे बड़े एपिसोड के बाद हमें पता चलता है रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है। तो बेसिकली मैं जब क्रीतो को मतलब अटैक हुआ था उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले आते हैं, तो वहाँ पे बेसिकली डॉक्टर कहता है मतलब इसको मतलब कोई चिंता करने की बात नहीं है, मतलब ठीक है, लेकिन जब ये कब उठे इसका पता नहीं है। बेसिकली आप कहते हैं कॉम्पोजिट या फिर कोमा स्टेट में चले गया था वो बंदा। तो मतलब उसके बाद जो उनके परिवार में थोड़ा दुखी हुआ था उसके बाद, लेकिन तब वहाँ पे आता किक्को हुआ, मैं इससे पहले इस पर बात की थी शायद। तो बेसिकली उन्होंने मतलब ऑफर देता है कि मतलब इससे एक अच्छी फैसिलिटी में इसको ले जाएगा, तो और मतलब सब इससे मेरे बारे में मतलब मान जाते हैं इसके लिए, क्योंकि अच्छी फैसिलिटी सबको ही चाहिए होती है। वो लोग उसका ऑफर एक्सेप्ट तो कर लेते, लेकिन जब उससे मतलब मिलने की कोशिश करते रीतू से मिलने की कोशिश, तो बेसिकली उसको अलाउ नहीं करते मिलने के लिए। तो उसके बाद जो उसकी यूई होती है उसकी मदद से बेसिकली ट्रैक करते थे लोकेशन रीतू की, तो उन्हें पता चलता मैं किसी एक बेसिकली पोर्ट में जा रहे हैं, तो उन्हें लगता है मैं अब्रॉड से ले जा रहे बड़े बंदा है, तो मैं उससे मिल जाता है, उसको पर मिलने नहीं देते हैं। लेकिन उसके बाद पता चलता है जो स्पेसिफिक सॉल्ट ट्रांसलेटर जो टेक्नोलॉजी थी वो भी अपनी कयाबा की थी। तो मैंने जैसे मैंने आपको हर वीडियो में यही कहा है, जितना ही कुछ मतलब एनीमे हुआ है जब सबका सब मतलब कयाबा ने किया है। आप कहते हैं सीजन 1 में कयाबा की वजह से हुआ, सीजन 2 भी उसकी वजह से, सीजन 3 भी उसकी वजह से होगा, बस सब कुछ उसने किया है पूरी दुनिया में। तो बेसिकली उसके बाद वो जो असना होती है वो मिलते हैं रिंको से, इसके बारे में पिछली शायद बात की थी शायद पिछले सीज़न में। तो बेसिकली जो रिंको थी उसकी मतलब लवर थी कयाबा की, और उसने उसके रास्ते में साथ दिया था, और मैं जो टेक्नोलॉजी उसको बोलते उसने डिस्कवर की थी वो बेसिकली कयाबा की टेक्नोलॉजी थी। तो मैं उससे मदद की मतलब गुहार लगाती है बेसिकली असना, तो बेसिकली वो भी मान जाती है, और रिंको अपनी जो बेसिकली सेक्रेटरी के साथ वहाँ चली आती है ओशन टर्टल के ऊपर, जो कि मतलब बिल्कुल समुद्र के बीच में एक फैसिलिटी थी, जहाँ बेसिकली रैट टेक्नोलॉजी वहाँ पे मतलब रिसर्च वगैरह कर रही थी, और वहीं मतलब क्रीतो रखा हुआ था, और उनका हेड बेसिकली किकोया था, जो रैट कंपनी है बेसिकली आप कह सकते हैं। तो जब वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा चेक वगैरह पार करते हैं, तो हमें मतलब पता चलता है जो उसकी सेक्रेटरी थी वो बेसिकली कोई और नहीं असुना ही थी। तो आप कैसे जो असुना वहाँ पे डिस्गाइज होकर मतलब वहाँ पे आ गई थी। तो उसके बाद बेसिकली वो पूछते मतलब क्रीतो है कहाँ, और यहीं पे एपिसोड मतलब ख़त्म हो जाता है। तो अगले एपिसोड में वहाँ पता चलेगा इसके बारे में वहाँ पे क्या सीन हो रहा है। तो फिलहाल के लिए यही मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक sayonara। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।